हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसी के मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, सो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अगर ए माइनस ए जो है मेरा बी का सबसेट होता है तब हमें ये शो करने के लिए बोल रहा है कि जो सी माइनस बी होगा ना वो मेरा सी माइनस ए का सबसेट होगा। इट मीन कि जो सी माइनस बी में एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट सी माइनस ए में भी होंगे ना। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो एलिमेंट सी माइनस बी में है वही एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट मेरे सी माइनस ए में भी है, तो हम कह सकते हैं कि सी माइनस बी क्या है, सी माइनस ए का सबसेट है। स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहला मेथड देखिए क्या कैसे इसको सॉल्व करने का है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी हम लोग को दे रखा है, लेट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। ठीक है, एक एक्स एलिमेंट है जो कि सी माइनस बी सेट से बिलोंग कर रहा है। सी माइनस बी कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी ना। एक्स सी माइनस बी सेट से बिलोंग कर रहा है, इट मीन एक्स सी से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है ना। सी माइनस बी कहने का मतलब सी से बी को तो माइनस करना होता है। इट मीन कि एक्स मेरा सी से तो बिलोंग कर रहा है बट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब आगे देखिए, x belongs to C and x does not belongs to, यहाँ पे b दे रखा है, हम इसको दे देते हैं a। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि b क्या है, b क्या है, a, b के जगह पे हम a क्यों रखे हैं, क्योंकि a मेरा क्या है, b का सबसेट है। a मेरा b का सबसेट है, जो b से ही बिलोंग नहीं कर रहा है वो a से क्या बिलोंग करेगा गाइस, क्योंकि a मेरा क्या है, b का सबसेट है, b का पार्ट है, जो बी से ही नहीं बिलोंग कर रहा उसके पार्ट से क्या बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन दे देंगे क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी ना, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इस वजह से ये हो गया। अब फाइनली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी बट ए से बिलोंग नहीं करेगा ना, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। हम लेके चले थे कि जो मेरा x है वो मेरा c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, और फाइनली हम जाके प्रूफ कर दिए कि जो x है वो मेरा c माइनस ए से बिलोंग कर रहा है। तो इट इंप्लाइज दैट गाइज c माइनस बी जो है सबसेट है c माइनस ए का। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा है c और सबसेट के साइन में, ठीक है, c माइनस बी। काफी अच्छा था ये क्वेश्चन। ठीक है, एक और मेथड है, हालांकि ये स्टैंडर्ड मेथड है आपका, ठीक है, एक अच्छा मेथड इसको बोल सकते हैं। एक और कि आप सेट मान लो कुछ भी, लेट्स से कि एक सेट ले लिए हम 1 2, एक बी सेट ले लेते हैं, लेट्स से 2 और 3, और एक सी सेट का भी काम पड़ेगा तो सी भी ले लेते हैं, 2 3, कुछ भी रैंडमली कोई भी आपको एलिमेंट ले लेना है सारे सेट ए बी सी सेट में। ठीक है, और हमको अब क्या प्रूफ करना है कि फाइनली हमको प्रूफ तो ये करना है कि सी माइनस बी के सारे एलिमेंट सी माइनस ए में प्रेजेंट है बस। तो सबसे पहले तो हम c माइनस बी निकालने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, c माइनस बी निकालेंगे यानी कि c से b के सारे एलिमेंट को माइनस कर देना है। c मेरा यहाँ दे रखा है 2 3 4, और b के एलिमेंट को माइनस करना है यानी कि 2 3 को माइनस करना है। तो c से 2 3 माइनस हो गया, बच गया उधर 4, यानी कि c माइनस बी मेरा 4, फिर इन द कर्ली ब्रैकेट्स 4 आ गया। a, अच्छा c माइनस ए है, अब c माइनस ए भी देख लेते हैं। C से A के एलिमेंट को माइनस करना है यानी कि 1 और 2 को माइनस करना है। 1 तो है ही नहीं लेकिन 2 है, तो 2 माइनस हो जाएगा, बच जाएगा मेरा 3 4, यानी कि C माइनस बी मेरा निकल गया सेट 4 का सेट, और C माइनस ए जो है मेरा 3 और 4 का सेट है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, क्या C माइनस बी, क्या यहाँ पर C माइनस बी सबसेट नहीं है क्या C माइनस ए का? C माइनस बी C माइनस ए का सबसेट है कि नहीं? C माइनस बी C माइनस ए का सबसेट है ना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि C माइनस बी के जो एलिमेंट है वो मेरे C माइनस ए में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों ही मेथड ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा लेवल इसका थोड़ा डाउन। ठीक है, तो आपको जिसमें अच्छा हो, जिसमें आपको समझ में आए, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेथड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं, काफी आसान और कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। Assume that power set of A is equal to power set of B, then show करना है हम लोगों को A is equal to B। अगर ये कंडीशन गिवन है तो हमको ये करके दिखाइए। ठीक है, ये करके दिखाओ। तो
दो सेट को अब तक हम लोग क्या करते आए हैं, अगर हमको दो सेट को इक्वल करना होता था तो हम क्या करते थे, दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करते थे। पहले अगर हम ये प्रूफ कर देते थे कि ए मेरा सबसेट है बी का और बी मेरा सबसेट है ए का, तब खुद ब खुद ये क्या इंप्लाई करता है बाबू, ए इज इक्वल टू बी ना। अगर ए मेरा बी का सबसेट हो और बी मेरा ए का सबसेट हो, देन इट इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। हम लोग को ये पता है ना। तो सबसे पहले तो हमको ये दोनों प्रूफ करना होगा, देन खुद ब खुद ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, समझने के लिए इसको एक सेट लेते हैं ए, इसमें एलिमेंट है मेरे 1, कुछ भी एलिमेंट मान लो, ठीक है, और इसका पावर सेट अगर लिखे हम, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, ए के जितने भी सबसेट्स होते हैं उसी के कलेक्शन को तो बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए ना। ए के जितने भी कलेक्शंस होंगे, ए के जितने भी कलेक्शन नहीं होंगे बाबू, ए के जितने भी सबसेट्स, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे ना, ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनके कलेक्शन को बोलते हैं। तो ए का एक सबसेट तो मेरा ये 5 होगा, दूसरा सबसेट होगा मेरा ये विद इन द कर्ली ब्रेसेस 1। अब तो कुछ नहीं होगा, इसका सेट बना ले तो इसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उसी के कलेक्शन को या फिर उसी के सेट को हम लोग पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ना एक्स एस एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए का एलिमेंट है वो मेरा एक्स है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ पे, और ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। दिख रहा है कुछ, यहाँ पे एक्स मेरा ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये मेरा खुद ए पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये ए ऑफ कोर्स पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग करेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है जी, गिवन है ये। पावर सेट ऑफ ए जो है पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, सिंस पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। ओके, देन उसके बाद अब देखिए, अब जरा सा हम रिवर्स जा रहे हैं। ठीक है, जब ए पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा था, ठीक है, तो मेरा एक्स जो कि ए का एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा था। जब ए पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा था तब ये ए का एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा था, ए से। तो यहाँ पे ए अगर पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है तो क्या ये ए का एलिमेंट मेरा बी से बिलोंग नहीं करेगा क्या? ऑफ कोर्स करेगा। ठीक है, जब जो ए मेरा पावर सेट ऑफ ए में भी है और वही ए मेरा पावर सेट ऑफ बी में भी है, इट मीन कि दोनों में जो है जो ए है, जो ए में एलिमेंट होंगे वो मेरे बी में भी होंगे। ठीक है, रिवर्स जाओ ना, देखो समझ में आ जाएगा। अगर ए मेरा पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा था तो मेरा एक्स ए से बिलोंग करने लगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो एकदम सेटिस्फाइड है, यहाँ एग्जाम्पल से समझ में भी आ रहा है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगर ए मेरा पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा था तो ए का एलिमेंट जरूर बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम तो लेके चले थे कि एक्स मेरा ए से बिलोंग कर रहा है और हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स मेरा बी से बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना बाबू, इट इंप्लाइज दैट कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इतना तक ठीक है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है, इट मीन कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब आगे करते हैं, अब हम लेट लेते हैं कि y इज ए सबसेट ऑफ ए। अरे सॉरी, y इज ए सबसेट, नहीं y सबसेट नहीं बोलेंगे हम लोग, y इज बिलोंग टू b। ठीक है, अब देखिए y इज बिलोंग्स टू b, इट मीन कि b इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। यहां तक क्लियर है? जब x मेरा a से बिलोंग कर रहा था तो a मेरा पावर सेट ऑफ a से बिलोंग कर रहा है, जब y मेरा b से बिलोंग कर रहा था तो b मेरा पावर सेट ऑफ b से बिलोंग कर रहा है। यहां तक क्लियर है? तो ये b ऑफ कोर्स मेरा बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a से भी, जैसा हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लिख देना है कि पावर सेट ऑफ a इक्वल है पावर सेट ऑफ b के। ठीक है, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे। अब जब b पावर सेट ऑफ b से बिलोंग कर रहा था तो y मेरा पावर सेट ऑफ y मेरा b से बिलोंग कर रहा था। अब जब b मेरा पावर सेट ऑफ a से बिलोंग कर रहा है तो y a से भी बिलोंग करेगा कि नहीं? कॉस करेगा। तो अभी देखे तो जो हम मान के चले थे कि नहीं y मेरा b से बिलोंग कर रहा है, वही y मेरा a से बिलोंग करने लगा, तो इट इम्प्लाइज दैट कि जो b है वो मेरा सबसेट है a का। हमको ये दो कंडीशन चाहिए था, a इज ए सबसेट ऑफ b, b इज ए सबसेट ऑफ a, a इज ए सबसेट ऑफ b, b इज ए सबसेट ऑफ a। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2, और हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू
बी, यही हमको शो करना था, प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। तो हो गया 6 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, पी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी? क्या पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यूनियन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होगा क्या? यही हम लोग को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे एक सेट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट की सेट ए इज इक्वल टू कुछ भी 4 5, अपने मन से रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं। ए सेट में 4 5, बी में ले लेते हैं 5 6। ठीक है, ए बी मिल गया। अब पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का काम है, तो पावर सेट ऑफ ए बी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उसका कलेक्शन। ए के कितने पॉसिबल सबसेट हैं, एक तो 5 होगा, देन विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 4 होगा, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 5 होगा, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 4 एंड 5 होगा। क्या एक सेट खुद अपना सबसेट होता है ना, और इसका इन सारे सबसेट्स का अगर हम एक कलेक्शन बना ले तो वो मेरा पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। पावर सेट ऑफ बी भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पावर सेट ऑफ बी इट मीन कि ये कलेक्शन होगा बी के सारे सबसेट का। बी के कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे यहाँ पे, एक तो 5 बनेगा, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 5 बनेगा, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 6, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 5 एंड 6। एक सेट खुद अपना सबसेट होता है और इसका कलेक्शन पावर सेट ऑफ बी। हमको अब काम है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो ऐसा कर दे, पहले ए यूनियन बी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ए यूनियन बी इट मीन कि 4 5 और 5 6, तो 4 5 एंड 6 हो जाएगा। हम लोग रिपीट नहीं करते, 5 5 दोनों में, तो सेट के घर में रिपीटेशन नहीं। अब हमको पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, ए यूनियन बी के पॉसिबल सबसेट तो फाइंड करते हैं फटाफट। सबसे पहले तो 5 होगा, देन विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 4 होगा, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 5 होगा, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 6 होगा, फिर विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 4 एंड 5, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 4 6, फिर विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 5 6। ठीक है, ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो, तो कुछ बता नहीं। अब सारा का सारा लिख देते हैं एक बार, विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो हमको बोल रहा है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल होगा इसके। तो पहले तो हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला टर्म, LHS वाला टर्म, यानी कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। आसान है ये, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं हम। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी करने जाएंगे तो इसमें ए है ये और बी है वो, तो क्या क्या मिल रहा है भाई, तो 5 मिला, 4 है क्या दोनों में। अच्छा, यूनियन लेना है तो सबको जो जोड़ना ही है, यानी कि सारा का सारा लिखना है। देन 5 हो जाएगा, देन 4 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 ले लिए हैं, 6 नहीं लिए हैं, देन 5 और 6 का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब आप इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। वैसे भी दिख रहा होगा ये बड़ा है, ये कुछ छोटा लग रहा है देखने में ना। आप खुद ही देखो, क्या दोनों इक्वल हुआ? क्या दोनों इक्वल है? यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी कुछ और ही है और पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी कुछ और ही है। इसमें ये वाला तो प्रेजेंट है ही नहीं ना, तो दोनों सेट तो इक्वल हुआ नहीं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो आप लिख दो इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। काफी आसान था गाइस ये भी। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ओके,